Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. I'm your science teacher from Light High School, Sultan. Today we will study Oxford Secondary Science for Class 6. Class 6 का चैप्टर नंबर 1 हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. कौन सा है वो? सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. इस यूनिट में हम सेल्स के बारे में और सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं उनको डिस्कस करेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स के बारे में. Let's start about topic is about cell. Previous classes में भी आप सेल के बारे में पढ़ चुके हैं. All the organisms, plants and animals are made up of tiny units called the cells. इसकी डिफाइन ऐसे करेंगे हम. All the organisms plants and animals are made up of tiny units called cells. तमाम ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल्स हों वो टाइनी यूनिट से छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपकी साइंस की बुक है. इसकी एग्जांपल को हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक बुक है वो किससे मिलकर बनी है? वो डिफरेंट किस्म के पेजेस से मिलकर बनी है. जब काफ़ी सारे पेजेस जुड़ जाते हैं तो एक बुक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या नोटबुक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. इसी तरह व्हेन मिलियंस ऑफ सेल कंबाइंड और यूनाइट दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. काफ़ी सारे सेल्स मिलकर हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं. उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अब पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? देयर आर डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स which have different functions. हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं. उनके डिफरेंट काम होते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं. हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं. इसी तरह ब्रेन सेल्स, हमारे जो ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन सेल या फिर नर्व सेल कहते हैं. ये क्या करते हैं? दे ट्रांसफ़र मैसेजेस. ये हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं. मैसेजेस. अब हमें दो पॉइंट्स का पता चल गया. फर्स्ट पॉइंट के सेल होते क्या हैं? ये टाइनी यूनिट्स होते हैं. ओके. नंबर 2 कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है. हर सेल का अपना एक काम होता है जिसको हम इधर डिस्कस करेंगे. ऑल द सेल्स हैव समथिंग कॉमन. अब क्या होता है? तमाम सेल्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है. चाहे वो डिफरेंट भी होंगे उनमें एक चीज़ या 3 चीज़ें डिफरेंट सेम होंगी. वो कौन कौन सी होंगी? अब हम उनको देखते हैं. बेशक हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं. उनका फंक्शन डिफरेंट होता है मगर तमाम सेल्स में 3 बातें कॉमन होती हैं. सिमिलैरिटीज़ उनकी क्या होती हैं? सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑल सेल्स. सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑल सेल्स. कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं हर सेल में. नंबर 1 न्यूक्लियस. जी, न्यूक्लियस इज़ द पार्ट ऑफ सेल. ये सेल का वो हिस्सा होता है दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़. द पार्ट ऑफ सेल which
ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल ये हमारे सेल का वो हिस्सा होता है जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए मौजूद होता है, डीएनए जो कि सेल की इकाई होती है और ये तमाम एक्शंस को ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी मौजूद होता है, ये एनिमल सेल में भी मौजूद होता है, ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये डिफरेंट फंक्शंस को जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल ब्रेन करता है ना, इसी तरह एक जो सेल है उसमें भी तमाम एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सपोज करें ये क्या है, न्यूक्लियस है। उसके बाद सेकंड वन इज़ साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a jelly-like substance present in the cell which occupies most of the space. ये क्या होता है, जेली की तरह का एक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस which occupy most of the space. ये सेल में मौजूद जेली की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट सा होता है, और ये क्या करता है, सेल का ज़्यादातर हिस्सा किस पर मुश्तमिल होता है, इसी साइटोप्लाज्म के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ओके, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनेली। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज, द स्मॉल structures present inside the cytoplasm present in the cytoplasm are called organelles. सेल के अंदर डिफरेंट तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर राइबोसोम्स क्या करते हैं, हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प देते हैं। दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन तैयार करने में हमारी मदद करते हैं, सेल की मदद करते हैं। इसके अलावा सेकंड वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है, ये क्या करती है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो हमारे सेल बॉडी के सेल्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, तो एनर्जी कहाँ से आती है, इस ऑर्गेनेली की मदद से आती है, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी थी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट हैं उनमें ये तीन बातें हमेशा कॉमन होंगी। कौन कौन सी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो एनिमल सेल है या वो प्लांट सेल है। ऊपर वाली टू टर्म्स हमने पहले ही देख ली हैं, अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, द पार्ट ऑफ सेल का वो हिस्सा दैट होल्ड इन, जो कि पकड़ के रखता है, द अदर पार्ट्स ऑफ सेल का वो हिस्सा जो बाकी तमाम हिस्सों को अपने अंदर पकड़ के रखता है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, मैं आपको डायग्राम में शो कर देती हूँ। यहाँ पर हमने न्यूक्लियस की डायग्राम पहले से बना दी थी। उसके बाद ये जो आउटर पार्ट है, ये जो पार्ट ऑफ द सेल है, इसको हम क्या कहेंगे, द पार्ट सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये वो हिस्सा है जो कि
तमाम अदर पार्ट्स को अपने अंदर रखता है। सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट होती हैं। सपोज करें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पर सपोज कर लें ये क्या है, राइबोसोम्स है। तो तमाम सेल्स के अंदर ये 3 बातें कॉमन होंगी। कौन कौन सी? उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा हमेशा, इसके अलावा उनके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, इसके अलावा उनमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है कि क्या चीज़ सेल के अंदर जाएगी और क्या उससे बाहर जाएगी। ये एक गेट का काम करती है कि क्या चीज़ इसके अंदर जाएगी सेल की और क्या चीज़ सेल से बाहर आएगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान में डिफरेंस को देखेंगे कि एनिमल सेल के दरमियान और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट, आपको मैंने पहले ही 3 बातें बता दी थी कि हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और इसके अलावा न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन इन तीनों चीज़ों के अलावा प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? सेल वॉल। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। पहली बात, ये एक आउटर कवरिंग होती है, बाहर वाली कवरिंग होती है। किस में? ओनली इन द प्लांट सेल, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। ये हार्ड कवरिंग होती है, जैसे हमारी बॉडी में हमें जो स्केलेटन है हमारा वो सपोर्ट करता है ना, इसी तरह प्लांट सेल को रिजिड रहने के लिए, उसको तना रहने के लिए या प्लांट को सीधा खड़ा होने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट उन्हें प्लांट को सेल वॉल प्रोवाइड करती है, वो सपोर्ट, ठीक है ना। ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेकेंड पॉइंट, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल दरमियान में प्रेजेंट होता है। अब वैक्यूल होता क्या है? इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग, ये बैग की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर present in the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर साल्ट प्लस वाटर प्लस शुगर का एक सोल्यूशन मौजूद होता है। इस जो हमारे पास जो वैक्यूल था दरमियान में, प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा जो वैक्यूल था, उसके अंदर एक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। किस किस चीज़ का? साल्ट का, नमक का, पानी का एंड शुगर का। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, ये वैक्यूल के अंदर सेल शेप बनाती हैं, सेल शेप बनाती हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पर प्लांट सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? ये प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद होती है ऑर्गेनेल। इसके अंदर एक मादा मौजूद होता है, एक पिगमेंट मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इट कंटेन्स अ पिगमेंट। उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्या करता है क्लोरोफिल? प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह होते हैं उसमें ये हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में और फूड सिंथेसाइज करने में, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया प्लांट्स के अंदर 3 तरह के ऑर्गेनेलीज अलग से प्रेजेंट होते हैं, 3 स्ट्रक्चर अलग से प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 लार्ज वैक्यूल, इसके अलावा
इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसी तरह एनिमल सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट क्या होता है, नहीं होता। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट था, एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इट कंटेन्स स्मॉल वैक्यूल्स, इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये था डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में। ओके, अब हमने डिफरेंस देख लिया था प्लांट और एनिमल सेल में। अब हम इसको डायग्राम के ज़रिए मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है ना। जो प्लांट सेल होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद, सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है ना। प्लांट सेल के ये क्या है, सेल वॉल, आउटर कवरिंग, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, उसके बाद एक और अंदर की तरफ लेयर होती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दरमियान में एक लार्ज वैक्यूल होता है, लार्ज, और साइड पर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हैं क्लोरोप्लास्ट। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल सेल है, इसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, ओनली सेल मेम्ब्रेन। और दरमियान में, उसमें मिडिल में क्या था, वैक्यूल प्रेजेंट था ना, लेकिन एनिमल सेल में दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और वैक्यूल साइड पर मौजूद होगा, छोटे छोटे वैक्यूल मौजूद होते हैं साइड पर, स्मॉल साइज़ के। और ये है साइटोप्लाज्म, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आपने दोनों डायग्राम कंपेयर कर दिया। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, इसके अलावा लार्ज वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट मौजूद था, एनिमल सेल में मौजूद नहीं थे। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये सारा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने अपनी बुक्स ओपन करनी है सेकेंडरी ऑक्सफोर्ड साइंस की 6th क्लास की, और आपने ये टॉपिक सारे प्रिपेयर करने हैं, और जो डायग्राम्स हैं आपने उनको खुद ड्रा करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, उनको लेबल करना है, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।